हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 2 स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला वीडियो अगर नहीं देखे होइएगा पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तो पूरा प्ले लिस्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर के पार्ट 1 जो है मैं बनाई हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी अगर नहीं देखे होइएगा तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निजी चिकित्सालयों में हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तक जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। निजी चिकित्सालयों में हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने से अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे पैसे तो अधिक खर्च करने पड़ते ही हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालय के डॉक्टर एमबीबीएस नहीं होते। दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप डॉक्टर भी कहा जाता है, जो कंपाउंडर से डॉक्टर बने होते हैं। जैसे गांव वगैरह में आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्लिनिक खोल लेते हैं लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है और उनको झोला छाप डॉक्टर बोला जाता है। मतलब प्रैक्टिस करते करते वो कुछ सीख जाते हैं। छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षण यंत्रों की कमी होती है, जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण करवाना पड़ता है और जांच वगैरह करने की भी मतलब मशीन की दिक्कत होती है, जो छोटा मोटा है, बड़ों में तो नहीं लेकिन छोटे मोटे में, जिसके कारण बाहर से जांच करवाना पड़ता है। छठा क्वेश्चन है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 25 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। निम्न अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति अपने रोग का इलाज करा सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज और दवाइयाँ दी जाती है, इसलिए इसमें इलाज कराना सबके लिए संभव है। जितने भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जाइएगा तो सबों के लिए होता है, चाहे आप गरीब हो अमीर हो जो भी हो, आप वहाँ पे अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। वहाँ पे इलाज कराना बहुत आसान होता है, आपसे कोई पैसे इलाज के लिए वहाँ नहीं लिए जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी का इलाज करते समय किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे मैं बोली हूँ, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, उस आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है इसी वजह से सभी नागरिकों को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और टैक्स तो जो गवर्नमेंट को मिलता है उसी से ये सब चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों को और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। जब आप एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक आपके पास अगर अभी होगा तो पेज नंबर 25 पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जो पाठ के अंदर से जो क्वेश्चन रहता है, मतलब पाठगत क्वेश्चन, और लास्ट में फिर अभ्यास प्रश्न होता है। जितने भी हम पाठ को पढ़े रहते हैं तो उससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न होता है उसको लास्ट में दिया गया रहता है और ये प्रश्न बीच बीच में रहता है। जैसे जो टॉपिक हम कंप्लीट किए उसी से रिलेटेड ये रहता है। इससे मतलब समझ में आता है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा वो आपको कहाँ तक समझ में आया, आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो या नहीं, तो इसलिए बीच बीच में क्वेश्चन दिया गया रहता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित है, मतलब आप अपने एरिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली का लिखा हुआ है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, हिंदू राव अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और सफदरगंज अस्पताल।
इन सरकारी अस्पतालों की स्थिति, इन सरकारी अस्पतालों को अधिकारीगण समूह में प्रबंधन द्वारा चलाए जाते हैं। इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के समूह कायम है जो अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ हैं। मतलब आपको प्रॉब्लम किस तरह का है उसी रोग के विशेषज्ञ जो है सो आपके इलाज करेंगे। मतलब सारे बीमारी के अलग अलग विशेषज्ञ वहाँ पे मौजूद होते हैं। इन सरकारी अस्पतालों के भवन काफ़ी विशाल हैं तथा इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इन अस्पतालों में कई जांच परीक्षण यंत्र भी है। जैसे जो इसका जो भवन है, बिल्डिंग है, वो भी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलेगी। जैसे जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, सारा परीक्षण करने वाला जो यंत्र होता है, जो मशीनें होती है, सो वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। इन अस्पतालों में रोगी को मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर के पास कौन कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 26 पे आपको ये मिलेगा। तो आप मतलब अपने घर के आसपास आप जहाँ रहते हो वहाँ के निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, और उन्हें चला कौन रहा है और वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जिसको हम लोग प्राइवेट अस्पताल बोलते हैं ना, उसका पता लगाना है। पेज नंबर 26 पे पाठ्यपुस्तक में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिल्ली का ही दिया गया है। निजी अस्पताल का अपोलो अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और सेंट स्टीफेंस अस्पताल। निजी अस्पतालों को निजी व्यक्ति या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित किए जाते हैं। और ये जो निजी अस्पताल होता है ना, इसको कोई निजी व्यक्ति जो होता है या कोई डॉक्टर, जैसे कोई पढ़ाई करके डॉक्टर आया और फिर उस तरह मतलब अपना अस्पताल खोलता है। इनमें सभी तरह की प्राइवेट अस्पताल की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं क्योंकि मतलब जो भी पैसे वाले लोग हैं, जिनको किसी तरह की परेशानी पैसे की नहीं है, तो वो निजी अस्पताल में जाना ज़्यादा वो करते हैं क्योंकि वहाँ सभी तरह की सुविधाएं आपको मिलती है। और जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उसमें मतलब सारे लोग क्यों जाते हैं, डॉक्टर तो गवर्नमेंट में अस्पताल में भी बहुत अच्छे अच्छे उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो सुविधाएं निजी अस्पताल में होती है वो सरकारी अस्पताल में नहीं होती है। तो इस वजह से निजी अस्पताल में जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ की सेवाएं जो है सार्वजनिक अस्पतालों से अच्छी होती है। रोगी को किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब वो पैसे लेते हैं तो अच्छी तरह देखभाल भी करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बीच का जो पाठगत प्रश्न था वही हम लोग अभी किए हैं। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।